गुड मॉर्निंग। आज हिंदी दिवस है, तो आप सबों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आशा है आप हिंदी दिवस को सार्थक रूप में मनाएंगे, याद रखेंगे, स्वीकार करेंगे। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं, हम लोग हर बार बातें करते हैं इन पर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हिंदी दिवस को सार्थक रूप में मनाना तभी हो पाएगा जब आप या ऐसे किसी भी दिवस को, जिस भी चीज़ के संदर्भ में वह दिवस मनाया जाए, उससे जुड़ा हुआ संकल्प लें। अब जैसे हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस सार्थक तब होगा जब आप एक संकल्प लें कि हम अपनी भाषा को समृद्ध करेंगे, अच्छी भाषा बोलने का प्रयास करेंगे या उसको समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम शुद्ध हिंदी बोल सकें, उसमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर कर सकें। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी की किताबें पढ़ें। हिंदी की किताबों से मेरा मतलब है कि आप हिंदी के उपन्यास पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, नाटक पढ़ें। ये आपको अपने आप सिखा देंगी कि हिंदी असल में बोली कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है। जब आपको कुछ लिखना होता है, कोई निबंध लिखना हो या कोई कहानी लिखनी हो या किसी भी चीज़ पर किसी प्रश्न का उत्तर ही लिखना हो, तो आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है, उनके संरचना का समझ आपको नहीं होती है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो ये चीज़ें आपको किताबें सिखाएंगी, इसके लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी। तो आप हिंदी दिवस पर ये संकल्प लें कि अगले हिंदी दिवस के आने तक कुछ किताबें हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी आप में आपके पास समय हो, जितना करने में आप सक्षम हो, उस हिसाब से एक संकल्प लें, एक निर्धारित करें अपने लिए लक्ष्य कि मैं 4 किताबें पढ़ूंगी या 10 किताबें पढ़ लेंगे। तो इस तरह का एक संकल्प लें और उसको पूरा करने का प्रयास करें, तभी हिंदी दिवस सार्थक रूप में मनाना हो पाएगा। जब हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले लेखक का नाम ध्यान में आता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको हिंदी का जनक कहा जाता है। इन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत की, उस परंपरा को एक तरह से जीवन दिया या उसको उसमें नयापन भरा। उन्होंने कहानियाँ लिखी, किताबें, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। नाटकों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके उनकी रचनाएं भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। दूसरा जो नाम सबसे सुलभ है वो है प्रेमचंद का। आप प्रेमचंद की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, फिर आप धीरे धीरे दूसरे लेखकों की किताबें भी पढ़ पाएंगे। तो शुरुआत के लिए प्रेमचंद सबसे अच्छे हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ पढ़िए। उनकी हालांकि बांग्ला में मुख्यतः वो लिखते थे, लेकिन अच्छी कहानियाँ हैं उनकी, आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत से लेखक हैं, शुरुआत आप प्रेमचंद से कर सकते हैं। फादर कामिल बुल्के को भी हम नहीं भूल सकते हैं। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में बड़ा योगदान दिया है। बेल्जियम के रहने वाले थे, यूरोप के एक देश से आकर के भारत में हिंदी से उनको इतना लगाव था कि उन्होंने काफ़ी काम किया हिंदी पर। उन्होंने अपना जो रिसर्च किया था पीएचडी के लिए, वो भी हिंदी में ही था। और उन्होंने एक शब्दकोश दिया हिंदी भाषा को, जो एक बेहतरीन शब्दकोश माना जाता है फादर कामिल बुल्के का जो शब्दकोश है। और आजीवन वो हिंदी के लिए काम करते रहे। तो एक यूरोपियन हिंदी के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम लोग तो यहाँ हमारी ये मातृभूमि है और हमारी यह भाषा है, तो हम लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए। सबसे पहले आप अपने लिए करें, आप संकल्प लें, कुछ किताब पढ़ें, अपनी भाषा को अच्छी बनाएं, तो अपने आप हिंदी समृद्ध होगी, ये चलन बढ़ता चला जाएगा। आज मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आपको एक कहानी सुनाऊँगा। प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है कफन। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और कई बार मैंने इसकी बातें की है। तो आज मैं पढ़ के आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। आप इसको सुनिए और आनंद लीजिए इसका। हिंदी दिवस को मनाने का यही तरीका आज मैंने सोचा, तो हम लोग इसको, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ
ये कहानी है जो कि प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस पर फिल्में बन चुकी हैं, सीरियल बन चुके हैं। तो आइए सुनते हैं इसको। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। ये दृश्य है कि बाहर, जिसको हम लोग घूरा बोलते हैं, आग जला करके अलाव के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं और बेटे की जो जवान बीवी है, 1 साल पहले उनकी शादी हुई होती है, वो प्रसव पीड़ा से कराह रही है। लेबर पेन, बच्चा होने वाला होता है उसको, तो वो उस पीड़ा से कराह रही है और ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं। अंधकार सारे गांव में फैला हुआ है। अब दोनों की बातचीत यहाँ पर है थोड़ी सी। घीसू, जो कि पिता है, ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो फिर जो घीसू है वो कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता, बेटा कह रहा है। अब लेखक इनका परिचय दे रहे हैं। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। ये जाति से चमार थे और वो बस्ती जो थी, वो जो टोला कह लीजिए, मोहल्ला, वो चमारों का मोहल्ला था और सारे गांव में बदनाम थे ये दोनों। घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। अगर वो आधा घंटा काम कर लेता तो घंटे भर चिलम पीता बैठ के। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। अगर घर में थोड़ा भी अनाज हो तो वो काम नहीं करने जाते थे, सवाल ही नहीं था। जब 2-4 फाके हो जाते, फाके मतलब भूखे पेट रहना, तो जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। जब 2 आदमियों से एक का काम कराना हो, मतलब कोई और आदमी नहीं मिल रहा हो, तभी इनको बुलाया जाता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम नियम की जरूरत न होती। इनमें पर्याप्त संयम था, पर्याप्त संतोष था इनमें। यह तो इनकी प्रकृति थी, इनके अंदर कूट कूट कर भरा था। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। इतने कातर से रहते ये, इतने लाचार जैसे दिखते थे कि पता होता था कि ये वापस नहीं करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई दे ही देता था। और इनके पास थोड़ा भी उपाय अगर खाने का रहा तो ये काम करने नहीं जाते थे। जब ज़्यादा दिक्कत होती तो किसी के खेत से मटर या आलू चुरा लाते या फिर गन्ना ही उखाड़ लाते, उसी को चूस लेते थे। अब कहते हैं लेखक कि घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। आकाश वृत्ति मतलब यही खुला उसका जो स्वभाव था, इसी तरह का, किसी चीज़ के प्रति मोह नहीं, माया नहीं, पेट भर जाए काम हो गया। तो ऐसे ही उसने 60 साल काटे थे और बेटा जो था उसका, वो उसके नाम को रोशन कर रहा था, बल्कि उससे एक आध कदम आगे था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे।
घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। मतलब उसने थोड़ा व्यवस्थित किया था इनके जीवन को और कुछ काम धंधा करके इनका पेट भरती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे, क्योंकि इनको खाना मिल जाता था तो अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, आराम से कहते कि नहीं हम तो डबल पैसा लेंगे, दुगनी मजदूरी लेंगे तभी चलेंगे। वही औरत जिसके चलते ये इतना सुख पा रहे थे, वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं जिसमें हो रहा है कि कहीं चुड़ैल का कुछ नज़र वज़र लग गया होगा, तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। तो ये माधव कहता है कि मुझे डर लगता है वहाँ जाते हुए। असल में उसको डर था कि वो अंदर जाएगा देखने, तब तक उसका जो पिता है घीसू वो ज़्यादा आलू खा जाएगा, और इन दोनों ने पिछले 1 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो वो कहता है, डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। तो बाप कहता है, मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका मुंह कभी नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देख लूँ, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। वो बहाने बना रहा है कि मैं जाऊंगा देखने तो ये लजा जाएगी, ससुर के सामने जो मुंह पर घूंघट रखती है और अभी वो अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी हुई है, हाथ पैर पटक रही है, कपड़े इधर उधर हो गए होंगे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और मुझे देख लेगी तो लाज से वो हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी, जो उसको दर्द हो रहा है तो वो हाथ पैर जो चला रही होगी वो भी नहीं कर सकेगी। फिर कहता है, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुण तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अब बात बदल रहा है माधव, वो नहीं जाना चाहता है तो वो बातें बदल रहा है। सब कुछ आ जाएगा, घीसू कहता है, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही। मतलब उसके 9 बेटे हुए थे जिसमें से एक यही माधव बचा था, बाकी मर गए होंगे बीच में। तो कह रहा है कि सब में कुछ नहीं था लेकिन किसी तरह काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो यही कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं, प्रेमचंद की यह खूबी रही है कि जब वो लिखते हैं तो बीच बीच में बड़ी उपयोगी बातें भी कहते हैं, अपने विचार भी रखते हैं। उसको आप कोटेशन के रूप में, एक उक्ति के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लगेगा कि एकदम आज भी प्रासंगिक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसी हालत थी समाज की, जहाँ की किसान जो थे जिनके पास ज़मीन था उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी इन लोगों से, वो भी फटेहाल जीवन ही बिता रहे थे। क्यों? क्योंकि जो साहूकार होते हैं गांव में, जो कर्जा वगैरह देते थे, वो अनाप शनाप ब्याज लेते थे। किसान पूरे साल मेहनत करके फसल उगाता और जब कटनी का समय होता तो ये साहूकार वहाँ पहुँच जाते और अपना कर्ज वसूल करते। तो ज़्यादा भाग जो होता था फसल का वो उनके हिस्से चला जाता था। तो वो संपन्न हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि किसानों की मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठाना है। तो उस हिसाब से घीसू तो उनसे ज़्यादा होशियार था किसानों से, कम मेहनत तो नहीं करता था। फटेहाल ज़िंदगी वो भी जी रहे थे, ये भी जी रहा था, ये बिना मेहनत किए जी रहा था, वो जी तोड़ मेहनत करके जी रहे थे। तो इस हिसाब से लेखक एक सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य भी कर रहे हैं। तो ये उन किसानों के समूह में नहीं शामिल होकर के आवारागर्दी करने वाले बैठकबाजों के समूह में मिल गया, मतलब उनकी तरह हो गया। तो दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे।
कल से कुछ खाया न था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें छिल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म मालूम न होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। बचपन में मैंने भी कई बार आलू खाया है। जब माँ सब्ज़ी बनाने के लिए उबालती थी तो उसको जब आप छीलेंगे तो वो ऊपरी हिस्सा ठंडा हो जाता है, आपको लगेगा ये तो ठंडा हो गया, खाया जा सकता है। जब आप मुंह में रखेंगे और वो फूटेगा तो उसके अंदर का पूरा हिस्सा बहुत गर्म होता है, जिससे तालू वगैरह में फफोले हो जाते हैं। वही स्थिति इनकी थी। आप कभी गर्म समोसा खाने में आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि बाहर से उतना गर्म लगता नहीं है और जैसे ही आपने कट्टा मारा उसमें कि पूरा मुंह जलने लगता है, तब उसको जल्दी जल्दी लोग निगल जाते हैं। हालांकि वो ठीक नहीं होता है, अंदर खराबी करता है, वो आंत वगैरह में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ इनका तो जीवन ही ऐसे चलता था, तो ये उसको जल्दी से निगल जाते थे कि अंदर बहुत बड़ा जगह है, वहाँ जाके ठंडा हो जाएगा। इस चक्कर में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। वह और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। तब उस समय भोज कभी कभी होता था, अच्छा खाना कभी कभी मिलता था। तो 20 साल पहले किसी ठाकुर के बारात में गया था, तो उसमें जो उसने खाना खाया वो उसको आज तक याद थी। अब उसकी वो चर्चा कर रहा है। वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग मतलब सब्जी, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, रायता। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाले देते हैं, मतलब सुगंधित कचौड़ियाँ डाल रहे हैं। घी की बनी हुई कचौड़ियाँ थी तो डाले जा रहे हैं। मना करते कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ ऐसे रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा तो हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। अब वो याद कर रहा है कि ऐसा दरिया दिल था जिसने इतना खिलाया। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा भोज कोई नहीं खिलाता। उसको थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही होगी कि इनको इतना मज़ा मिला था और हमारे समय में अब कोई ऐसा भोज करता ही नहीं। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तब पूछता है माधव, उसका और आनंद लेना चाहता है वो, तो पूछता है, तुमने एक 20 पूरियाँ तो खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं होता तो 50 खा जाता। तो घीसू कहता है, 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्ठा था तो मेरा आधा भी नहीं है। मतलब मैं जवानी में बहुत मजबूत था तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। आलू खाया, पेट भर गया इनका। फिर इन्होंने पानी पिया और वहीं अलाव के आसपास ही पेट में घुटना सटा के सो गए, धोती ओढ़ के। जो पहना हुआ था धोती वही ओढ़ के। और उधर बुधिया अभी तक कराह रही थी। तो लेखक ने इनकी तुलना अजगरों से की, जो अपना शिकार करने के बाद, अजगर बड़ा आलसी होता है, शिकार कर लिया, पेट भर गया उसका, तो फिर वो जब तक उसको दोबारा ज़रूरत नहीं होगी वो कहीं पड़ा रहेगा। तो उसी तरह ये पड़ रहे। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। वो मर चुकी थी। सारी रात कराहते हुए वो कष्ट को नहीं बर्दाश्त कर सकी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी आंखें पथरा कर ऐसे ऊपर देख रही थी
और मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो वो बाहर आया। अब उसने समझ लिया कि ये तो मर गई, तो बाहर आया और बताया। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे, बाप रे बाप, मर गई करके हल्ला करने लगे छाती पीट पीट के। ये इनका नाटक था ताकि लोग सहानुभूति दिखाएं और कुछ पैसे वगैरह दें जिससे आगे का काम हो। तो हल्ला करने लगे, दोनों रोने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। पैसा तो घर में था ही नहीं, वो तो ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले में अगर मांस रखा हो तो वो छोड़ता थोड़ी है, वो खा जाता है। तो ये भी खाने वाले लोग थे, काम कम करते थे, खाते ज़्यादा थे, तो इनके पास कहाँ से रहेगा पैसा। तो इसीलिए लेखक ने तुलना चील से की। चील के घोंसले में मांस भला रह सकता है, वैसे ही इनके यहाँ पैसा नहीं था। माँ बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए कभी, तो कभी वादे पर काम पर न आने के लिए। कभी कहा कि चलिए आएंगे, आज काम करेंगे हम लोग, और नहीं गए। कभी चोरी कर लिया खेत में तो पकड़े गए तो मारते थे जमींदार, इनको कई बार पीट चुके थे। तो देखा उन लोगों को रोते हुए तो पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, माधव की घरवाली रात को गुजर गई। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन? उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? अब ये लोग चापलूसी कर रहे हैं कि आपके अलावा हमारा है कौन, आप ही मालिक हैं, आपकी कृपा होगी तभी उसकी मिट्टी उठेगी, मतलब अंतिम संस्कार होगा, तो आपके अलावा और कहाँ जाएं हम लोग। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। काले कंबल पर रंग चढ़ाना मतलब काले कंबल पर रंग नहीं चढ़ सकता है, तो घिसू पर दया करना एक बेकार की भावना उनको लगती थी। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। मृत्यु एक ऐसी चीज होती है जिसके सामने सभी नतमस्तक होते हैं। कोई किसी की, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उस समय उसकी बुराई नहीं करेगा। एक परंपरागत रूप से है कि लोग उसका सम्मान करते हैं मृत्यु का, कि मृत्यु अगर हुई है तो उस समय ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। इसीलिए कह रहे हैं लेखक कि ये दंड या क्रोध का अवसर नहीं था, चूँकि किसी की मृत्यु हुई थी। तो जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए जमींदार साहब ने, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला, उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। सबको जाके कहा कि जमींदार साहब ने दिया है और कहा है कि गांव में और लोगों से भी ले लो। तब जमींदार का एक धौंस हुआ करता था, तो किसकी हिम्मत थी कि कहता नहीं देंगे। तो जिससे जो बन पड़ा 2 आना 4 आना करके सब ने दिया। कुछ लोगों ने लकड़ियाँ भी दी, कुछ लोगों ने अनाज भी दिया। तो इस तरह से 1 घंटे में लगभग 5 रुपये उसके पास जमा हो गए। और 5 रुपये उस समय एक बड़ी रकम थी, 5 रुपये। और आसपास की जो लकड़ियाँ आसपास की जो महिलाएं थी आस पड़ोस की, वो आती थी और लाश को देखती थी और अपना दुख व्यक्त करके जा रही थी। सारी व्यवस्थाएं लकड़ियों वगैरह की हुई और फिर हुआ कि अब बाज़ार से जाके कफन लाया जाए। तो इसके लिए घिसू और माधव बाज़ार चले। लोग यहाँ बांस वगैरह काटने लगे कि अब अंतिम संस्कार इनके कफन लेकर आने पर किया जाएगा। अब दोनों जब जा रहे हैं तो कैसी बातें हो रही है। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए।
कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अब आपस में बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मन की बात तार रहे थे कि ये कहना क्या चाहता है। दोनों में से कोई बोल नहीं रहा था कि चलो कुछ इससे अय्याशी किया जाए, कुछ खा पी लिया जाए, कुछ मौज किया जाए। ये कोई कह नहीं रहा था, लेकिन दूसरे की भावना को समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं बोलूं और ये डांट दे, क्योंकि मृत्यु हुई थी तो उसका तो थोड़ा सा संकोच था ही। बाजार में दोनों इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। बजाज मतलब कपड़े की दुकान, उसको बजाज कहा जाता है, कपड़े बेचने वालों को। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने के सामने जा पहुँचे। एक शराब की जो दुकान थी, जहाँ लोग बैठकर शराब वगैरह पीते हैं, तो वहाँ जाकर खड़े हो गए और फिर अंदर भी चले गए। अंदर जाकर दोनों थोड़ी देर असमंजस में पड़े रहे कि क्या किया जाए। फिर जो घीसू था वह पहुंचा दुकानदार के पास, बोला साहू जी एक बोतल हमें भी दे दीजिए। इसके बाद कुछ चिखौना आया जो उसके साथ खाया जाता है शराब के साथ। तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे, कफन वफन भूल गए। जब 2-3 बार उन्होंने पी लिया, 2-3 कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए, थोड़ा नशा आ गया उनको। तो घिसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। अब वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए दान में दे देते हैं, कोई देखने तो जाता नहीं कि उसका फल परलोक में मिलता है कि नहीं। तो उनके पास पैसा है तो वो फूंकते हैं, हमारे पास तो फूंकने के लिए कुछ है नहीं। फिर वही बोलता है कि लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। घीसू के पास सारी योजना थी कि कह देंगे कि रुपए कहीं गिर गए और मिले नहीं। पहले लोग कमर में वो लुंगी धोती पहनते थे तो खोस के रखते थे पैसा वगैरह। तो लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर, अभी आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई थी। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। अब वो दोनों खा रहे थे शराब, आधी बोतल जब पी ली तो फिर खाने के लिए अच्छी चीज़ें मंगाई, जिसका दुकान सामने था। इनको कोई फिक्र नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में शेर बैठ के खाना अपना शिकार उड़ा रहा हो। तो इनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इन्होंने चिंता पर पहले ही विजय प्राप्त कर लिया था। इनको उससे कोई मतलब नहीं था। ये मार खा लेते थे, गालियाँ सुन लेते थे, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से कहा, सिर झुकाकर, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। माधव ये सब जब बोल रहा था तो उसके मन में एक शंका हुई कि हम भी तो मरने के बाद वहीं जाएंगे, तो वहाँ तो उससे मुलाकात होगी। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। अभी जिस आनंद में वो था, तो ऐसी बातें सोचकर वो उसको मन में दुख अपने नहीं लाना चाहता था। इस आनंद में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अनसुना कर दिया उस सवाल को। तो फिर आगे कहता है माधव, जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। तो बोला घीसू, कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर,
तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तुम मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, मतलब ये जब नहीं पहुंचेंगे कफन लेके तो वही लोग फिर से इंतजाम करेंगे और उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। ऐसा विश्वास घीसू को था कि लोग छोड़ेंगे तो नहीं लाश को। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती थी। मतलब अंधेरा बढ़ते के साथ लोग वहाँ ज़्यादा आ रहे थे और तरह तरह के लोग आ रहे थे। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, वहाँ का माहौल उनको ज़्यादा सुरूर में ले आता था। जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे। वहाँ आने के बाद जीवन के तमाम जो जीवन के दुख थे, जो मुश्किलें थी, सब भूल के वहाँ लोग डूब जाते थे। और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। अब लोग इनको देख रहे थे कि कितने भाग्यवान हैं ये लोग कि बीच में पूरी बोतल है और खाने पीने का भी पूरा सामान है। इस गरीबी के समय में इतना किसी के पास हो तो उसको तो लोग भाग्यवान ही समझते थे। अब जब इन्होंने खा लिया पेट भर के, तो जो बची हुई सामग्री थी वो एक भिखारी को दे दिया पत्तल उठा के, जो कि इनको गौर से देख रहा था बहुत देर से। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। जब वो दे रहा था तो जो देने का एक गौरव होता है, एक आनंद होता है किसी को कुछ देने का, और जो उल्लास होता है उसका वो पहली बार अनुभव कर रहा था, क्योंकि कभी उसने किसी को कुछ दिया नहीं था। तो उसको इसमें मजा आया। घीसू ने कहा, जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। वह बैकुंठ में जाएगी दादा। अब माधव बोलता है, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग, श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत बदल गया। अब ये बातें वो कर रहा था कि ये बैकुंठ में जाएगी, ये नहीं जाएगी तो क्या वो सेठ साहूकार जाएंगे जो गरीबों को लूटते हैं और फिर पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि अस्थिरता नशे की खासियत है। नशे की स्थिति में आदमी एक चीज़ पर ज़्यादा देर नहीं टिकता है। तुरंत खुश होगा, तुरंत दुखी होगा, तुरंत रोने लगेगा, तुरंत लड़ने लगेगा, हल्ला करने लगेगा। तो अस्थिरता यानी एक तरह का मनोभाव उसका नहीं रह पाता। ये नशे की खासियत है। तो फिर क्या हुआ कि दुख और निराशा का दौरा हुआ। अब ये जो बातें हो रही थी, इसका दुख और निराशा का दौरा उन पर पड़ा। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यह बोलते बोलते वह रोने भी लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। अब इस बात से माधव समझ गया कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, भाग्यवान थी। फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे। ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे करके वो गाने लगे। फिर दोनों नाचने भी लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए।
और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये थी कहानी कफन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो और आपने इसका आनंद लिया। और भी कहानियाँ आप प्रेमचंद की पढ़िएगा, ये बड़ी मज़ेदार कहानियाँ होती हैं इनकी, इसमें बहुत सीख होती है, सामाजिक स्थितियों का चित्रण होता है, तो आपको आनंद आएगा। जितना हो सके पढ़िएगा, इससे आपकी भाषा भी समृद्ध होगी, अच्छी होगी, और यही सही मायनों में हिंदी दिवस मनाना कहा जाएगा। तो एक बार फिर से आप सबों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग संकल्प कीजिए और अपने आप को अच्छा बनाइए। धन्यवाद।